तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी आप लोग सीखोगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, हाई विन रेट वाले ट्रेड आइडेंटिफाई करने के कुछ बहुत ही एडवांस सीक्रेट्स। ठीक है। और एक बात कि दोस्तों वीडियो में अगर आपने क्लिक किया, हाथ जोड़कर निवेदन है लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप लोग वो चीज़ें सीख करके जाओगे जो 4 से 5 सालों में आपने नहीं सीखा होगा। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद मुझे थैंक्स बोलोगे कि यार भाई ऐसे वीडियो बनाया करो। चलिए बातें बहुत हो गई। अब हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते क्या है। पहले ये समझिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो होते हैं जहां पर आप एंट्री बनाओगे। जैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब जैसे ही आप एंट्री बनाओगे उसके बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और 10 में से 9 ट्रेड आपके डायरेक्शन में विस्फोट करेंगे। 10 में से 8 ट्रेड में आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे। ठीक है। ये होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जिसमें सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी जिम्मेदारी होती है कि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हों। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस छोटे दे करके आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का मौका मिले। अब ये होगा कब? ये तब होगा जब आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि जब ऑपरेटर ट्रेड करता है तो वो एसएल खाते हुए चलता है, और जब एसएल हंटिंग होती है तो मार्केट में फ्यूल का काम करता है, जिससे मार्केट में 90 डिग्री का मोमेंटम आता है। और ये ऑप्शन ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो रामबाण है। अब हम इसको ढूंढेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज करेंगे, ट्रेड करने के लिए नहीं, ओनली फॉर मार्केट डायरेक्शन के लिए। आप लोग वीडियो देख लेना आरएसआई डाइवर्जन कैसे बनता है, क्या होता है, बट मैं फिर भी बेसिक समझा देता हूं। डाइवर्जन का मतलब होता है विभाजन, मेरी लैंग्वेज में। मतलब चार्ट कहीं और जा रहा है और आरएसआई कहीं और जा रहा है। मतलब आप देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है, चार्ट यहां से आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि नीचे बियरिश है, लेकिन आरएसआई क्या नीचे जा रहा है? नहीं। अर्थात आरएसआई अपने आप में बुलिश हो रहा है। आरएसआई ये साला अपने आप में बुलिश क्यों हो रहा है? आरएसआई अपने आप में बुलिश क्यों हो रहा है? एक डाइवर्जन यहां पर भी देख लीजिए। यहां देखिए चार्ट ऊपर जा रहा है, आरएसआई यहां नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे आ गया। चार्ट यहां ऊपर, आरएसआई देखिए धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन चार्ट देखोगे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? लिक्विडिटी लेकर के मार्केट चला गया। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन। जैसे यहां देखिए क्या हुआ था, चार्ट ऊपर जा रहा था और मार्केट नीचे जा रहा था, आरएसआई नीचे जा रहा था, और हुआ क्या? नीचे आ गया। तो डाइवर्जन आपको एक्चुअली में ये बताता है कि किसी जोन में जो मार्केट का मोमेंटम जा रहा है क्या वो स्ट्रेंथ में है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप यही देखिए, ये डाइवर्जन बना, मार्केट बना। तो क्या अब डाइवर्जन बना और आरएसआई ने, चलिए हम इतना सीख गए कि डाइवर्जन बन गया तो अब मार्केट ऊपर हो जाएगा, अब मार्केट चला जाएगा या नीचे आ जाएगा? नहीं। डाइवर्जन केवल आपके डायरेक्शन की एनालिसिस है, ये 100% नहीं कि ऊपर ही जाएगा। क्योंकि देखिए डाइवर्जन बनने का लॉजिक क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग वीक हो रही है। सेलिंग क्यों वीक हो रही? क्योंकि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये डाइवर्जन बन किस जगह पर रहे हैं? ओवरबोट जोन या ओवरसोल्ड जोन पर। ये जोन किसके हैं? ऑपरेटर के सेलिंग जोन, और ये है ऑपरेटर के बाइंग जोन। तो डाइवर्जन आपको देखने के साथ साथ लिक्विडिटी देखना है। पहला कंफर्मेशन डाइवर्जन, दूसरा कंफर्मेशन लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी के बिना डाइवर्जन भी फेल है। अब ये लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों सिंपल, अगर ये डाइवर्जन बना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर कौन ले जाता है? आप खुद सोचो, एक कार ऐसे नीचे जा रही थी, अब उसको रोक करके फिर से ऊपर ले जाने में कितनी पावर लगेगी? बहुत ज्यादा। और इतनी पावर किसमें है? ऑपरेटर में। तो आप खुद सोचो कि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो किसी को बिग मनी डालना होगा बाइंग में, तो उतना बिग मनी कौन डाल सकता है? ऑपरेटर। अब ऑपरेटर को अगर बाई करना है, ठीक है, डाइवर्जन पर यहां, और अगर इस जगह पर सेल करना है, मान के चलिए अभी बाई करना है ऑपरेटर को, तो उसको क्या चाहिए? बाई करने के लिए हमेशा ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए। बिना लिक्विडिटी के ऑपरेटर ट्रेड कर ही नहीं सकता महाराज। तो आप क्या करोगे? लिक्विडिटी ढूंढोगे, और ये लिक्विडिटी किसकी होगी? सेलर्स की। अगर यहां पे ऑपरेटर है तो रिटेल सेलर चाहिए, और यहां पर ऑपरेटर सेल करने वाला है तो रिटेल बायर चाहिए। आगे समझा दूंगा। तो हमें यहां पर अभी की कंडीशन में रिटेल सेलर चाहिए। और रिटेल सेलर कैसे आते हैं? रिटेल सेलर हमेशा आते हैं ब्रेकडाउन पर, यह पहला सेटअप हो गया, और दूसरा होता है इनवाइट पर, रेजिस्टेंस पर। और हमें केवल ये वाला देखना है। क्यों? क्योंकि इससे एक्यूरेट और हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आंखें खुल जाएंगी अभी आप देखोगे। ठीक है, बताता हूं कैसे।
ये हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे आती है? लिक्विडिटी आती है रेजिस्टेंस पर। जब आरएसआई के ओवरसोल्ड जोन पर डाइवर्जन बनने के बाद मार्केट किसी रेजिस्टेंस को 4 से 5 बार टेस्ट करे तो समझ जाइए वहां पर रिटेल सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। मतलब रिटेल सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है से मतलब क्या है कि ऑपरेटर इस जोन में बाइंग करना चाहता है और वो चाहता है कि रिटेल बायर आए। तो ये लिक्विडिटी एक्चुअली में वो महक है जो ऑपरेटर के घर से आ रही कि वो कोई पकवान बना रहा है। मतलब अगर पूड़ी की महक आ रही तो आज वो पूड़ी खाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब आरएसआई के ओवरसोल्ड जोन पर लिक्विडिटी आती है तो इस लिक्विडिटी कैसी है? रिटेल सेलर की। कैसी रिटेल सेलर? हम ये कैसे बोल रहे हैं कि रिटेल सेलर है? क्योंकि यहां पर रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर सेल करवाया जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे सेल करवाया जा रहा है? एक बात देखना, ये था मार्केट आया, क्या यहां पर किसी को सेलिंग का मौका दिया था? नहीं, 90 डिग्री का मोमेंटम बनाकर गिर गया। अब आप खुद सोचो भाई कि यहां पर मार्केट कैसी सेलिंग है, जो रेड कैंडल बस बना रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा। मतलब ये नाटक है। नाटक किसके लिए? रिटेल सेलर के लिए, ताकि ऑपरेटर बाइंग करे। तो ये लिक्विडिटी इतना समझ में आया। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आरएसआई का आपका पहला स्विंग, दूसरा वाला जो डाइवर्जन का स्विंग है, इसके अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर एक नया स्विंग लगेगा। कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ना ही इसको ब्रेक करेगा। अगर टच कर रहा है मत बाई करना, ब्रेक कर रहा है मत बाई करना। हमारी बाइंग तभी होगी। अब हम डाउ जोन थ्योरी में आ रहे हैं। डाउ जोन थ्योरी मतलब मार्केट बुलिश है तो हायर लोज बनाएगा, एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट, जो कि सबसे पहला सिग्नल होता है मार्केट बुलिश होने का। तो इसी तरीके से अगर मार्केट को यहां से बुलिश होना है तो ये डाइवर्जन का दूसरा लो है, इसके ऊपर देखो यहां पर लोज लग रहे हैं। तो यहां से क्या है? हायर लोज लग रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है। अब आप बोलो रेजिस्टेंस के सेलर मार्केट को नीचे नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यहां वाले बायर मार्केट को ऊपर की ओर शिफ्ट करके चल रहे हैं। मतलब ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है। अब एक चीज, अब मैं ये ठीक है, डाइवर्जन आपको आया। अब एंट्री के लिए आपने देखिए डाइवर्जन देखा, लिक्विडिटी देखा, इनवाइट सेटअप देखा, फिर उसके बाद आपने डाउ जोन थ्योरी देखा कि सपोर्ट शिफ्ट होना चाहिए जो बताएगा बायर स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। तो यहां से तो कंफर्मेशन मिल चुका कि भाई मार्केट ऊपर फटने वाला है। बट एंट्री कब करेंगे? एंट्री हम करेंगे जब ये जो लेवल है ना, ये लेवल इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही, क्योंकि मौका नहीं देगा ये। अब ये क्यों? देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिमाग में आपके साइकोलॉजिकल वे में समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं आप यहां से यहां तक की दौड़ लगा रहे हैं तो यहां तक में कहीं ना कहीं थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको आपका घर यहीं पर है और आपको इस जगह तक जाना है, जो बंदा यहां से आएगा, कलर चेंज करता हूं ताकि समझ में आएगा, जो बंदा यहां से दौड़ के आएगा वो कहीं ना कहीं इस जगह तक थक जाएगा और उसका टारगेट ये अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका घर ही यही है तो आप यहां से तो कभी भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नीचे से बाइंग करके आ रहा है डायरेक्ट ब्रेकआउट करने, तो वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ये मोमेंटम वीक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आपको मैंने बोला कि ऑपरेटर यहां पर रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स को सेल करवा रहा था, कहां पर? इस जगह पर, तो वो खुद बाइंग कहां पर कर रहा है? इसी रेजिस्टेंस के नीचे। ऐसा नहीं रेजिस्टेंस पर केवल सेलर होते हैं, बायर भी होते हैं और वही स्ट्रांग बायर होते हैं। किसी भी जोन पर केवल बायर नहीं होते या सेलर नहीं होते, बायर सेलर दोनों होते हैं। तो यहां पर आप खुद देखिए, जब रेजिस्टेंस के नीचे ऑपरेटर बाइंग करके बैठा, अब आप सोचो जब वो ब्रेकआउट देगा क्या वो बाइंग प्रॉफिट में है? अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा प्रॉफिट में रहेगा? नहीं। तो वो क्या करेगा? मार्केट को लंबा ले जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ये सेटअप काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह ध्यान से देखना गुरुजी, और कमेंट करना क्या ऐसा वीडियो आपको इससे पहले मिला था, और सब्सक्राइब कर दो। देखो बेयरिश था, प्रॉपर डाइवर्जन का कंफर्मेशन, बट हमें पहला हमारा पॉइंट फुलफिल हुआ। हमें ट्रेड करना है, हम हाई एक्यूरेसी ट्रेडर हैं, हाई विन रेट वाला सेटअप, तो पहला हमारा पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 2 बार, कभी नहीं करता बट टेस्ट किया। जो दूसरा हमारा कंफर्मेशन हो गया कि रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, मतलब रिटेल सेलर्स को इनवाइट कर सकता है। तीसरा कंफर्मेशन, ये जो दूसरा स्विंग था ना डाइवर्जन का, पहला स्विंग तो कौन सा है? पहला तो ये है, दूसरा ये है। ये इस स्विंग के ऊपर एक नया लो लगाया, हाई लगाया, लोअर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, डाउ जोन थ्योरी में एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर है। क्योंकि रेजिस्टेंस से सेलर केवल इतना लेकर के आए, लेकिन बायर धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? कंफर्मेशन की स्ट्रॉन्ग बायर है। फिर बिल्डअप किया और बिल्डअप करके ब्रेकआउट बाई, बूम, अच्छा मोमेंटम।
ये हर चार्ट में दोस्तों काम करता है, हर एक टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये HDFC बैंक में आपने यहां देखा, एक ये देखिए सेटअप है। ठीक है, डाइवर्जन के बाद यहां पर मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ, ये फिर उसके बाद बिल्डअप किया और हायर लोज लगाया और निकल गया एक अच्छी खासी रैली देकर। नेक्स्ट डे कहां से मार्केट उठा, इसी जगह से। क्यों? क्योंकि ये आपने कंफर्म किया कि ऑपरेटर यहां बाई कर रहा था, तो फिर से मार्केट आएगा तो ऊपर उस जोन से नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहां पर ये BTC का चार्ट, मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको हर टाइम फ्रेम में हर चार्ट में दिखे। क्या ये डाइवर्जन है? बिल्कुल है। डाइवर्जन के बाद मार्केट ने यहां पर मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया। क्या डाइवर्जन के दूसरे स्विंग के बाद मार्केट हायर लोज पर शिफ्ट हुआ? बिल्कुल शिफ्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फटा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर बाइंग किया और अच्छा मोमेंटम। और फिर देखो मैंने क्या बोला, ये एक डिमांड जोन भी बनेगा। ऑपरेटर बाइंग किया तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा डिमांड जोन बनेगा, लेकिन लिक्विडिटी आनी चाहिए। यहां पर ये ब्रेकडाउन हुआ था तो रिटेल सेलर आए थे। लिक्विडिटी हमेशा ऑपरेटर को बाई करना, रिटेल सेलर चाहिए। यहां पर देखो डाइवर्जन प्रॉपर, यहां तो भर के डाइवर्जन बना है, बट केवल डाइवर्जन देखोगे ट्रैप हो जाओगे। इसलिए मैंने बोला हायर लोज लगने दो, रेजिस्टेंस पर बिल्डअप होने दो। ये देखो हायर लोज लगा, फिर क्या था आपके सामने है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे भाई, क्या समझाऊं मैं आपको। ठीक है, और मतलब यार ये हर जगह काम करता है, हर एक चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे बात करनी, मुझसे सीखना है ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स में जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जुड़ सकते हैं। इस समय डिस्काउंट है, फिर उसके बाद शायद लिमिटेड सीटें डिस्काउंट ना मिले। यहां पर देखो ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, डाइवर्जन अब बना, दिख रहा है प्रॉपर डाइवर्जन। अब केवल डाइवर्जन देखोगे तो बहुत बार ऐसे उड़ा दोगे, लेकिन इनवाइट सेटअप यूज करोगे इसमें कि ठीक है डाइवर्जन बना, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ, धीरे धीरे ऊपर मार्केट शिफ्ट हो रहा है, ब्रेकआउट आया, पंप देखो डाइवर्जन के बाद क्या मस्त, मतलब ब्रेकआउट आया और फिर इसी जोन पर फिर से टैप किया और निकल गया। और यहाँ पर भी देखो, क्या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या? यहाँ पर भी देखो डाइवर्जन, अभी मैंने इसको दिखाया था इसी सेटअप को, डाइवर्जन बना है। मार्केट इसी सेटअप से काम करता है। ये देखो यहाँ पर भी देखो अच्छे से रिवर्सल बॉटम टॉप का यही से आएगा, डाइवर्जन बना, आप तभी सेल करोगे जब लोअर लोज लगा। और यहां पर लोअर लोज लगा था कुछ ऐसे, यहां भी लगा और फिर यहां पर भी लगा। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल सेटअप हैं और ये सारे सेटअप दोस्तों काम करते हैं। बस आप अच्छा ट्रेड करो, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करो, अच्छी ट्रेडिंग वो करो। अब देखो यहां पर कुछ चीजें समझाने वाली है, इसलिए मैंने इसको रखा। यहां पर डाइवर्जन बना, यहां पर डाइवर्जन, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस पर इनवाइट वाला या सपोर्ट पर इनवाइट वाला नहीं है, यहां पर ब्रेकआउट फेलियर वाला है। तो ये भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बट इतना एक्यूरेट मैं इसको नहीं बोलूंगा। अब मैंने अभी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का दिखाया, मैं आपको एक सपोर्ट का दिखाता हूं। सपोर्ट का देखो, ध्यान से देखना, यहां पर बढ़िया डाइवर्जन बन रहा था, मार्केट ऊपर जाने का नाटक कर रहा था। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, यहां पर एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो और अच्छी ट्रेडिंग एक्यूरेसी आपकी करेगा। ठीक है, यहां से फिर आपने डाइवर्जन कंफर्म किया, आपका सपोर्ट है, आप क्या करोगे, इस पर देखोगे कि मल्टीपल टाइम टेस्ट करे, किया, फिर आप देखोगे कि ये जो स्विंग है इसके नीचे लोअर हाइज लगने लगे। क्योंकि देखिए जब सपोर्ट से बुलिश था तो सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट, लेकिन जब बियरिश होगा तो क्या होगा बाबूजी, रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस, लोअर हाइज एंड लोअर लो। तो यहां पर लोअर हाइज लगने लगे और फिर बिल्डअप किया था सपोर्ट पर, ब्रेक किया, पंप देखो, पंप, और एक्यूरेसी वही है। देखिए अब एक जो ट्रिक मैंने प्रो वाली बात बोली थी आपको पहले से, अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रैप ट्रेडिंग सीखते थे ना तो आपको पहले से पता होता कि ऑपरेटर यहाँ ट्रैप करके आ रहा है, बड़ा सेलिंग जोन है, मार्केट इस जोन पर ऑलरेडी डाइवर्सन बना रहा तो गिरेगा ही गिरेगा। बस इनवाइट सेटअप, ये जो इनवाइट सेटअप मैं बोल रहा हूँ, दिस इज एंट्री कंफर्मेशन, ये आपकी एंट्री को कंफर्म करेगा, एक्यूरेट एंट्री को, एक्यूरेट सेटअप्स को। ठीक है, तो आप लोग अब देखिए लाइक सब्सक्राइब करने का काम आप लोग करिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डाइवर्जन ही बना है, अच्छा डाइवर्जन, अच्छा डाइवर्जन। ठीक है, अब आप ये मत पूछने बैठना कि भाई RSI की सेटिंग क्या है, सिंपल सेटिंग यार, कोई प्रो सेटिंग नहीं है, कुछ भी मार्केट में प्रो नहीं है, बस बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल चीजें यूज करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। जो चीजें समझ में ना आई हो कमेंट में पूछिए, आई विल एक्सप्लेन यू। जय हिंद, जय भारत।